अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आप मेरी पीसी स्क्रीन पे एक ड्राइंग देख रहे हैं जो लास्ट कुछ वीडियो से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कंटिन्यू इसी पे वीडियो आ रही हैं अभी। तो इसमें कुछ व्यू स्प्लिट किए हुए मैंने। यहाँ पे हमारे पास एक कॉरिडोर है, यहाँ पे हमारा प्रोफाइल व्यू है और यहाँ पे असेंबली है और यहाँ पे हमारा सेक्शन व्यू है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं इसमें। यहाँ पे ये सेक्शन व्यू की लिस्ट है। जैसे मैं इस व्यू को थोड़ा स्टेशन को चेंज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्कर अपीयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेक्शन व्यू जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको ये जो मार्कर है ये हमारे स्टेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि हम किस स्टेशन पे हैं। प्रोफाइल के इस स्टेशन पे, ठीक है, हमारे पास जो सेक्शन क्रिएट हो रहा है वो ये क्रिएट हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि नीचे सेक्शन व्यू में सेक्शन चेंज हो रहा है और प्रोफाइल व्यू में हमारा जो कर्सर है वो अलाइनमेंट के एंड की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे हमारी कटिंग है और ये वो एरिया है जहाँ पे हमने इसको कटिंग को होल्ड रखना है, इस एरिया को होल्ड करना है। और यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे हमने दूसरे हमारा कट एरिया है, ठीक है। तो मैं फिर इसको नेक्स्ट करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है पूरा सेक्शन व्यू जो है आपको नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे जैसे मैं इस मार्कर पे क्लिक कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल के हिसाब से हमारा सेक्शन व्यू जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। ओके, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको रैंडम क्लिक किया है जिसकी वजह से ये स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रॉपर एक चेंज जो है आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे स्टेशन में चेंज आ रहा है वैसे वैसे सेक्शन में आपको इसका व्यू नज़र आ रहा है कि जहाँ पे ये प्रोफाइल में डाउन है तो यहाँ पे ये OGL डाउन आ रहा है। ये जो 4 रेड लाइन नज़र आ रही हैं ये हमारी बेस लाइन है और ये FRT की सेंटर लाइन है, अलाइनमेंट है। और यहाँ पे हमारी HSR की सेंटर लाइन शो हो रही है और यहाँ पे हमारी GMT की लाइन शो हो रही है। तो अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इनके लेबल भी उसी के हिसाब से नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे जैसे ही ये कट एरिया हाई हाई कट की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आप अ, एक चेंज देखेंगे विजुअल जो नज़र आएगा आपको। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो बेंचिंग है वो इसमें इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी का कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये वो असम्बलीज हैं जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट की थी। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 असम्बली हैं, ठीक है। और हम इसको एक कॉरिडोर जो है हम इसी एक सिंगल असम्बली से जो है ये जो एक सिंगल असम्बली है इसी से एक कॉरिडोर हम बिल्ड करेंगे। और एक कॉरिडोर जो है वो हम ये वाले जो मल्टीपल असम्बलीज हैं इनसे हम बिल्ड करेंगे कि अगर हमारे पास होल्ड एरिया नहीं है और हमारे पास ऐसा कुछ केस है तो हम एक ही दफ़ा में अपना ये मटेरियल के लिए कॉरिडोर कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और अगर हमारे पास कुछ उस एरिया में होल्ड रखना है हमने या कुछ ऐसा केस है कि हमें सिंगल कॉरिडोर में हम उसको नहीं कर रहे तो हम उसको मल्टीपल कॉरिडोर में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पे मैंने इसको कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2 के नाम से दो फाइल को इसको मैंने लिया है, और दोनों ही इसी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है इसकी, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इधर प्रॉस्पेक्टर टैब में देखें तो यहाँ पे कॉरिडोर में भी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, होम टैब, कॉरिडोर, कॉरिडोर, ओके, और यहाँ पे मैं इसको कॉरिडोर का ही नाम दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेस लाइन है, रेफरेंस अलाइनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल है वो एफआरटी है। असेंबली हमने जो सिंगल यूज बनाई हुई है वही हमने यूज़ करनी है, तो मैं इसको ड्राइंग से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास असेंबली आ गई है। डिज़ाइन सरफेस हमारे पास एक ही है, सॉरी टारगेट सरफेस हमारे पास ओजीएल जो है वो डिज़ाइन एनजीएल के नाम से है। और यहाँ पे ये जो सेट बेस लाइन लिखा है इसको मैं अनचेक करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉरिडोर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, कॉरिडोर बन गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कॉरिडोर बना है। ओके, अभी इसको मज़ीद थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे हमें इसकी एक सरफेस चाहिए पहले तो। ओके, यहाँ पे मैं इसमें टॉप इसमें सरफेस ऐड करके इसको ओके करता हूँ। और इसके में जो पैरामीटर है वो हमें 25 मीटर पे रिक्वायर्ड है, सेक्शन जो है। ओके, और इसको मैं एक दफ़ा करके रीबिल्ड करता हूँ। ओके, कॉरिडोर हमारा बन गया है, इसकी सरफेस भी प्रिपेयर हो गई है। इस सरफेस का हम ऑब्जेक्ट व्यूअर में हम इसका व्यू चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं इसको आइसोमेट्रिक करता हूँ। अगर आप लोग देखें तो अभी ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ठीक है, इसमें कोई भी अभी तक हमने टारगेट नहीं लिया है। ठीक है, तो ये एक तरह की एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, और स्ट्रेट सरफेस है। इसमें आप लोग देख सकते हैं बेंचिंग है इसमें, मगर इसके जो सेंटर पोर्शन में हमारे टारगेट हैं वो अभी हमने असाइन नहीं किए, इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट में बनी है। तो अभी हम इसके टारगेट जो है वो असाइन करते हैं। कॉरिडोर, कॉरिडोर प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो हमने ऑफसेट क्रिएट किए थे असेंबली में, ठीक है, वो ऑफसेट यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी बेस लाइन है, इसके राइट में एक टारगेट है और इसके लेफ्ट में दो ऑफसेट हमने क्रिएट किए थे असेंबली के, वही अभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे इधर कॉरिडोर प्रॉपर्टी में। तो ऑफसेट 1 जो था हमारा, ठीक है, इसमें हमारा एफ था। ठीक है, और इसमें हमने इसका पहले हमने इसकी अलाइनमेंट सेलेक्ट की है और अभी हमने इसकी डिज़ाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। सेकंड वाला जो हमारा है वो HSR है, ये वाला। ओके, और इसकी हमने डिज़ाइन प्रोफाइल भी इसी नाम से क्रिएट की थी। थर्ड वाला हमारा जो है वो GMT है। ओके, और यहाँ पे जो है इसकी जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी वो GMT के नाम से थी। ओके, टारगेट वगैरह हमारे सेट हैं ऑलरेडी। मैं इसको अप्लाई करता हूँ। कॉरिडोर रीबिल्ड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कॉरिडोर बिल्ड हो गया है। अभी हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक करते हैं, तो अभी आप देखेंगे तो इसमें जो है काफ़ी चेंज आया है। ठीक है, इन सरफेस, ऑब्जेक्ट व्यूअर। अभी अगर आप देखें इसमें तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल के हिसाब से जो भी इसकी शेप बनती है वो शेप इसकी पूरी बन गई है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसका जो है वो क्रॉस सेक्शन वाइज जो है व्यू ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ बनी है। व्यू स्प्लिट हो गया, आ गया हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो है वो इसका सेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है,
ये सेक्शन है। ओके, आपने इसको इसके व्यू में सेट कर लेना है और यहाँ से आपने जूम टू ऑफसेट एंड एलिवेशन पे इसको क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे जूम लॉक हो जाएगा। अभी अगर हम इसको सेम प्रोसेस जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो रिपीट करें, तो यहाँ पे ये जो है आपकी जो लाइन है प्रोफाइल के साथ मार्कर वो चलेगा, और आपके सेक्शन में क्या क्या चेंज आ रही है वो आप स्क्रीन पे इजीली देख सकते हैं, आपकी बेंचिंग वगैरह जो भी है। ठीक है। दूसरा, इसमें हमने जो कोड सेट स्टाइल क्रिएट किया था कि हमारे हर जो वर्टेक्स है उस पर हमारे पास लेबल आना चाहिए, तो वो लेबल कैसे आएगा, यहाँ पे व्यू एंड एडिट की ऑप्शन है, और यहाँ पे हमने जो स्टाइल क्रिएट किया था वो हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू कोड सेट जो मैंने अपने नाम के हिसाब से किया था, क्रिएट किया था, मैं इसको सेलेक्ट करके जस्ट ओके कर रहा हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे चेंज आएगा। ये वो कोड सेट है। ठीक है, यही फ़ायदा है इसका कि जब हम सेक्शन भी क्रिएट करेंगे तो ये जैसे एज इट इज़ यहाँ अभी शो हुआ है हमें, जैसे असम्बली में शो हो रहा है वैसे ही हमें सेक्शन में हर जगह पे ये कोड शो करेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसानी के साथ जो है हमने अपना जो इसमें कॉरिडोर बना लिया है, और इसमें हमारे जो सारे लेबल वगैरह जो हैं वो सारे आ गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसमें चेंजिंग वगैरह जो भी है वो आ रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल कॉरिडोर है। ठीक है, तो अभी मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ये हमारी दूसरी ड्राइंग है। ठीक है, सेम ड्राइंग है, मैंने उसको कॉपी किया था। आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी ड्राइंग है। ठीक है, इसमें कोई कॉरिडोर नहीं है, तो हम इसमें जो है मल्टीपल कॉरिडोर क्रिएट करेंगे। क्रिएट कॉरिडोर, इसमें मैं इसको कॉरिडोर वन का नाम देता हूँ। कॉरिडोर वन है, और ये कौन सा है, ये HSR है और GMT है। ये किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, HSR और GMT, और ये रेफरेंस से, रेफरेंस लाइन से ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारी जो अलाइनमेंट रहेगी वो रेफरेंस अलाइनमेंट ही रहेगी, और इसमें जो डिज़ाइन प्रोफाइल रहेगी, ठीक है, वो इसमें हमारी जो है FRT की रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेस लाइन के साथ लिंक है वो FRT की प्रोफाइल पे ही लिंक करता है, तो इसलिए मैंने इसको FRT पे रखा है। असम्बली हमारे पास जो है, यहाँ से अभी मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि असम्बली हमने जो फर्स्ट असम्बली क्रिएट की थी, ठीक है, ये वाली असम्बली, पहले वाली ये थी, सेकंड में हमने जो मल्टीपल असम्बली में फर्स्ट वाली की थी वो ये है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और टारगेट सरफेस इसमें हमारे पास वही डिज़ाइन NGL है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ कॉरिडोर बिल्ड होना शुरू हो गया है। कॉरिडोर हमारा बन गया है, सेम स्ट्रेट बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कॉरिडोर प्रॉपर्टी, ओके, सरफेस, सरफेस, टॉप लिंक, टॉप लिंक, ओके, फ्रीक्वेंसी 25, 25, 25, ओके, 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 रीबिल्ड। तो मैं आप लोगों को इसका व्यू दिखाता हूँ। अभी ये हमने एक सिंगल कॉरिडोर बनाया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्यूअर में अगर अभी हम इसका व्यू चेक करते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले क्रिएट किया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अभी हमने टारगेट असाइन नहीं किया इसमें, इसलिए ये स्ट्रेट ही आ रहा है। तो अभी मैं इसमें टारगेट असाइन करता हूँ, कॉरिडोर, ओके, यहाँ पे हमारे पास सेम केस आ गया है फिर। ठीक है, ये जो ऑफसेट ऑफसेट लिखा आ रहा है इसको आप अगर उधर से रीनेम कर लें असेंबली प्रॉपर्टी में, तो ये एज इट इज़ अलाइनमेंट के हिसाब से आ जाएगा। तो रेफरेंस लाइन ऑलरेडी हमने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑफसेट है वो HSR है, ओके, और इसकी प्रोफाइल भी HSR है, डिज़ाइन प्रोफाइल, और सेकंड हमारा जो है वो GMT है, ओके, और यहाँ पे भी हमारा जो है वो GMT है प्रोफाइल। ओके, अप्लाई, बिल्ड, कॉरिडोर रीबिल्ड हो गया हमारा।
ठीक है। अभी अगर हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर देखें तो अभी आपको ये डिफरेंट शेप में नज़र आएगा। ओके, आप लोग देख सकते हैं जो भी इसमें प्रोफाइल के हिसाब से ये जैसे बनना था ये प्रोफाइल के हिसाब से वैसे आ गया है यहाँ। ठीक हो गया। अभी हमने अपना नेक्स्ट कॉरिडोर क्रिएट करना है। फिर मैं कॉरिडोर टूल पे जाता हूँ, क्रिएट डिजाइन डाटा पैनल में। ओके, अभी हमारा जो कॉरिडोर है वो सेकंड कॉरिडोर है, और सेकंड कॉरिडोर कौन सा हमारा है, ये 45 मीटर फ्रॉम बेस लाइन है। ओके, तो इसके लिए जो हमारी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट सेम रेफरेंस लाइन रहेगी, और डिज़ाइन हमारा एफआरटी रहेगा। असेंबली में जो है, असेंबली में हम अपनी ड्राइंग में से सिलेक्ट करेंगे मॉडल स्पेस में से। ठीक है, ये हमारी असेंबली है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट जो है हमारा सरफेस का वो सेम डिज़ाइन एनजीएल है। ओके, और इसको मैं ओके करता हूँ। कॉरिडोर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, इसका कॉरिडोर बन गया है। ठीक है, मज़ीद इसमें जो है हम यहाँ से सेटिंग कर लेते हैं। ये कॉरिडोर 2 है, प्रॉपर्टी। ओके, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे हम 25 25 25 25। ओके, यहाँ पे सरफस है, सरफस में सेम हमने टॉप लिंक से बनाना है इसको, टॉप लिंक। ओके, और यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ उसको टॉप 45 मीटर। ओके, ठीक हो गया। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, कैंसल। और यहाँ पे पैरामीटर में जो है हमारे पास जो है इसका रेफरेंस के लिए जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की है वो यही आएगी। ओके, रीबिल्ड। तो ये हमारा स्टेट पोर्शन ही है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई दूसरी प्रोफाइल नहीं है। ठीक है, ये बेस लाइन से स्ट्रेट में ही बनेगी, और ये भी बेस लाइन से स्ट्रेट में ही बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये हमने जो पोर्शन बिल्ड किया है। ठीक है, ये जो 10 मीटर का पोर्शन है, ये वाला ये हमने बिल्ड किया है, ये वाला। यहाँ से एक डे लाइट इस तरफ में जा रही है और एक डे लाइट इस तरफ में जा रही है। ठीक है, अभी हमारे तीसरा कॉरिडोर बनाना है, कॉरिडोर 3। ओके, ये हमारा जो है होल्ड एरिया है। इसमें हमारी लाइनमेंट जो है, लाइनमेंट रेफरेंस लाइन ही रहेगी और एफआरटी रहेगी। असेंबली में जो है हमने, इसमें जो हमने हमारा होल्ड का एरिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये एक अलाइनमेंट बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको लिंक दे के छोड़ा था, इस वाले को लिंक से हमने छोड़ा था, और इसको हमने जस्ट असेंबली ऑफसेट किया था। ठीक है, मैं इस असेंबली को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट सरफेस कोई नहीं है क्योंकि हमारा इस असेंबली में डे लाइट नहीं है। ओके, ठीक हो गया। अभी हम इसका कॉरिडोर चेक कर लेते हैं कि कॉरिडोर बना है या नहीं बना है। ठीक है, यहाँ पे कॉरिडोर बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी कॉरिडोर बन गया है। ठीक है, अभी इस कॉरिडोर का जो है, ओके, रेफरेंस लाइन है, एफआरटी है। ओके, सरफस है, कैंसल। यहाँ पे हमारे पास अभी थर्ड कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर है, प्रॉपर्टी। ओके, इसको मैं सरफेस ऐड कर रहा हूँ, टॉप लिंक। ओके, यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे हमारी जो लाइन है ऑफसेट फ्रॉम जो है। ठीक है, ये हमारा इसी के साथ आ रहा है, एफआरटी के साथ। ओके, और इसमें एफआरटी की ही हमने लाइन लेनी है, अप्लाई, रीबिल्ड। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं पूरे एरिया में हमारा कॉरिडोर बन गया है। ठीक है, और हमारी सारी सरफेसेस बन गई हैं। मैं एक एक को वन बाई वन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके,
टिन सरफेस, टिन सरफेस। अभी हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक डे लाइट हमारा राइट साइड में है और एक डे लाइट लेफ्ट साइड में, और इसका लेफ्ट साइड में डे लाइट है, इसका राइट साइड में। अभी जो पोर्शन हमने होल्ड करना है वो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है। तो अभी इसका हम सेक्शन व्यू में एक दफ़ा व्यू देख लेते हैं, ठीक है। और ये कॉरिडोर है हमारा, इसको हम पोर्ट सेट स्टाइल जो है वो एक दफ़ा साइन कर देते हैं जो हमने किया है। नॉर्मली ये सेक्शन व्यू से ही करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉरिडोर को सेट करता हूँ, सेक्शन एडिटर में जाता हूँ, व्यू स्प्लिट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। व्यू स्प्लिट हो गया है हमारा। यहाँ पे मैं इसको जूम को फिक्स कर देता हूँ, ओके। यहाँ से मैं इसका कोड सेट स्टाइल जो है वो ले रहा हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कोड इसमें आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरा भी कॉरिडोर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे सेक्शन कैसे कैसे अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा जो है इसमें दोनों कट भी आ रहा है और हमारा जो होल्ड एरिया है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि एकदम एक्यूरेटली ये जो है इसमें आ रहा है ये, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है इसकी सैंपल लाइन क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसके सेक्शन व्यू क्रिएट करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट करेंगे कि इन एरिया में क्या आ रही है और होल्ड एरिया में क्या क्वांटिटी आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी लेंथी है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।